जय श्री महाकाल दोस्तों, मिनी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मेरी सुबह हुई थी 6:45 पर। वैसे तो मुझे जल्दी उठना था, लेकिन हाय रब्बा मेरी सुबह नींद ही नहीं खुलती, और खुलती भी है तो उठने की इच्छा नहीं होती। क्या करूँ? तो 6:45, 6:30, 7 बजना तो लाजमी है। फिर फटाफट से उठी, अपने काम में लगी। फिर मैंने पी चाय, उसके बाद लगाई सारे घर की झाड़ू। और घर की झाड़ू निकालते आज तो मेरे पतिदेव ने इतना भयंकर डरा दिया था ना मेरे को। एकदम से रूम का दरवाज़ा ओपन कर दिया, मैं डर गई। मैंने कहा क्या हो गया? हो। फिर फटाफट से तैयार होकर हम निकल लिए झांझा खेड़ी। मुझे जाना था वहाँ मोसर, वहाँ मेरी बुआ सास है। वहाँ नुकता था उनके बड़े बेटे का। मेरी बुआ सास को तो मैंने देखा ही नहीं, तो वहाँ बैठे बैठे मेरा सर दर्द हो गया। फिर हम निकल लिए वहाँ से। मैं बहुत खुश हुई कि निकल लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और साथ में मेरी मौसी सास और भी थे, तो इसलिए मैं घूंघट में बैठी थी कार में। फिर हमें नागदा में कुछ काम था, तो हम रुक गए। मेरी मौसी सास और हम रेलवे स्टेशन पे कार खड़ी कर दी। इन मेरे जेठ जी ने और मेरे पतिदेव ने जो उनका काम था वो निपटाया। और भाई साहब को पैसे लेने थे एक जगह से। कितने आराम से पैसे गिन रहे हैं, और मैं यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। फिर हम आ गए घर। घर आकर मैंने कर लिया चेंज, और हमें घर आते आते 3 बज गई थी। तो हो गया था शाम का टाइम। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और बहुत ही हेडेक हो रहा था, मतलब हद से ज़्यादा। तो वो बराबर उठाया, उसके बाद मैंने फटाफट से ली टेबलेट, क्योंकि मुझे पता था कि ये हेडेक फिर भारी पड़ जाना है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो टेबलेट ली, उसके बाद मैंने खाना बनाया, वरना मेरे में खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। और खाने में मैंने बनाई थी सेव की सब्ज़ी, जो जल्दी बन जाती है। उसके बाद मैं चली गई अपने रूम में, चेंज करके थोड़ी बहुत देर हाथ पैर गर्म किए। और मेरे पैर पे ना दर्द हो गई। उसका जो मैं ट्यूब लेके आई थी, तो मैंने सोचा याद आ गई तो दवाई लगा लूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।